प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे चीफ जस्टिस साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर के अंदर। सेठी साहब, मैं आपसे ये कह रहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपने देख ली। मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने आज जो पार्लियामेंट में बात की है वो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स है। और मगर मैं आपसे ये कह रहा था फैसला ये हो गया है कि अब अगले हफ्ते पूरी फुल फ्लैश तरीके के साथ अपनी पोजीशन को ये डिफेंड करेंगे। ओके, ठीक, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये फैसला हुआ है और उन्होंने आज जो बात कही है कि जी हमारी ये मौक़िफ़ है और पार्लियामेंट का इंटेंशन ये है था कि प्रेसिडेंट की फाइनल फैसला होगा, अपॉइंटमेंट भी वही करेंगे और फैसला भी फाइनल वही होगा। चीफ जस्टिस का ये है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, फाइनल फैसला मेरा होगा और अगर डिस्प्यूट है तो एक बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला करेगा। यहां आके बात रुकी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने आज आपको इशारा कर दिया एक कि वो लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाएंगे मगर अपनी जो जेन्युइन डिफेंस है उसकी तरफ जाएंगे। और फिर बाद में रात को आपने देखा ब्रेकिंग न्यूज में कि वो चीफ जस्टिस साहब के घर भी चले गए और वहां आपने जो देखा सारे हंस रहे थे, कुछ टेम्परेचर लोअर हो रहा था। ठीक, और एक बड़े बंदे का घर जाना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जाना, कुछ लोग कहते हैं इन्वाइट ही नहीं किया गया। मेरा ख्याल है इन्वाइट तो नहीं किया होगा। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर कौन कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया? इतनी तो हमारे यहाँ नहीं है ना, इतनी तो शो करते हैं। तो वो चले गए और वो जाके उन्होंने मरम पट्टी की वहां और शो किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और अगर फाइनल आपका फैसला आप ही के हक में आता है तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। अब मैं आपको एक प्रिडिक्शन करता हूं। अच्छा, अच्छी है, बड़ी अच्छी। अच्छा, कल आप सुनेंगे 50 to 70% चांसेस हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया था, हाँ जी, वो विड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, इसके चांसेस 50 to 70%। 50 to 70% चांसेस हैं कि कल गवर्नमेंट मंडे के दिन, सॉरी वेडनेसडे के दिन गवर्नमेंट जो है वो जो नोटिफिकेशन जिसके ऊपर इतना लड़ाई झगड़ा सारा कुछ हुआ है वो गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेगी, क्योंकि सस्पेंड हुआ है ना वो। Exactly. उसको विड्रॉ कर लेगी ताकि वो झगड़ा ही खत्म हो जाए। और उसके बाद गवर्नमेंट अपनी पोजीशन को उस 3 मेंबर बेंच जो बनाया है चीफ जस्टिस साहब ने इसको डिस्कस करने के लिए उसके भरपूर तरीके के साथ अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगी और हार जाती है तो हार गई, अगर जीत जाती है तो जीत गई। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये अब उस तरफ जा रहा है। साथ को आपको गुड न्यूज़ ये दे दूं कि मेरा ख्याल है कि पीएम की तरफ से और जरदारी साहब की तरफ से कुछ पेशकदमी हुई है नवाज शरीफ साहब की तरफ भी, और मेरा ख्याल है दोनों ने एक दूसरे को एश्योरेंस दी है कि एक ने एश्योरेंस ये दी है कि जी हम नहीं गिराना चाहते आपकी गवर्नमेंट और जुडिशरी के साथ मसला हल करें और डिस्टेबलाइजेशन खुद ही खत्म हो जाएगी, और हम नहीं चाहेंगे कि आपको गिराएं मगर ये जुडिशरी का मसला हल करें। इल्ज़ाम तो ये लग रहा है ना, ख्वाजा आसिफ साहब आज भी कह रहे थे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेड ऑफ करना चाहती है कि जी आप अदलिया और चीफ जस्टिस को कंट्रोल करने, ये उनकी लैंग्वेज है, कंट्रोल करने में हमारी मदद करें और हम आपकी जो तीसरी दफ़ा की बार है प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर ये उठा देते हैं। हाँ, वो अब ये है कि मेरा ख्याल है दूसरी तरफ से अगर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं तो मेरा ख्याल है दूसरी तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से शायद कोई इस किस्म का पैगाम दिया गया हो कि हम आपको नहीं गिराएंगे, ज़्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, जुडिशरी का मामला आप खुद तय कर लीजिए, हम ज़्यादा उस पर और पेट्रोल नहीं डालेंगे, और इन द मीन वाइल आप वो जो आपने हमारे साथ वादे किए हुए 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टरशिप 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसकी तरफ बढ़े, और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मार्च के अंदर हम आपको उस के ऊपर गुड न्यूज़ देंगे। तो मेरा ख्याल है गुड न्यूज़ कल भी कुछ आएगी और मार्च तक ये मामला फिर आगे चलेगा और टेंशन्स जो हैं इतनी सख्त हुई नहीं है ये डिसिपेट कर जाएंगी। आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अब टेंशन्स कम होंगी, आप देखिएगा अगले हफ्ते 10 दिन टेंशन्स कम होंगी, जितनी लड़ाई झगड़े होने थे हो गए, अब फिर थोड़ी दोनों साइड्स जो है ना वो पीछे। ये जरदारी साहब की लाइफ लाइन इंक्रीज हो रही है? नहीं, लाइफ लाइन की बात नहीं यार, लाइफ लाइन तो लंबी बात है ना, ये टेम्प्रेरी ये है कि उनको फिर एक मौका मिल रहा है कि अपना वो काबा सही कर ले तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि जो जजेस की बहाली हुई थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू और तमाम जजेस की, वो उसको पार्लियामेंट की इंडोर्समेंट की ज़रूरत है, वैलिडेशन की ज़रूरत है, उसके हवाले से बयानात अब हामिद खान साहब ने भी आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जुडिशरी को एक किस्म की धमकी देने के मुतरादिफ है। ये नहीं, धमकी नहीं, मतलब है वो शायद ये आप जो आगे आर्ग्यूमेंट्स ये करेंगे ना, अब ये अच्छी खासे मोटे मोटे वकील पकड़ के लेके जाएंगे और डिफेंस अपनी करेंगे कि हमारी ये हमारा है। उन्होंने कहा था कंट्रोवर्शियल बात अगर सुनना चाहते हैं तो सुने। हाँ, तो कंट्रोवर्शियल बात खुद ही कह दिया ना, ये तो नहीं कहा कि अगर सच सुनना चाहते हैं तो सुने, खैर कंट्रोवर्शियल बात तो पहले ही अपनी बात के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी कर, इट सेज इट ऑल। तो इट सेज इट ऑल। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये एक सियासी टैक्टिक है कि एक तरफ मरम पट्टी की जाए, दूसरी जगह अपने आप को डिफेंड किया जाए, मगर लड़ाई झगड़े से अब वो कतराएंगे, बिकॉज आपने देखा ना उन्होंने जो हरकतें की हैं उससे उनको नुकसान हो गया।
तो ये फिर वही है सॉरी 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 जो मैं पहले दिन आपसे कह रहा था, ये वही स्ट्रेटजी चल रही है। गलती होगी, अब फिर सॉरी सॉरी शुरू हो गया। ये हमेशा गलती करते हैं, फिर सॉरी सॉरी करते हैं, फिर एक और गलती करते हैं, फिर सॉरी सॉरी। लर्न द हार्ड वे। तो अब वही हो रहा है। तो अब देखें क्या होता है आगे जाके, मगर टेम्पररीली टेंशन रिड्यूस होगी, दिस व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, अब एतजाज साहब के हवाले से भी बात की जाती है। एतजाज साहब ने आज खुद भी कहा, दुनिया न्यूज़ की प्रोग्राम में कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो एडवाइस मिली है जजेस की तकर्री के हवाले से वो गलत मिली है। अब मेरा ख्याल एतजाज सही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब को गलत एडवाइस मिली है। और मेरा ख्याल है शायद गलत सिर्फ लीगल एडवाइस नहीं, गलत पॉलिटिकल एडवाइस भी मिली। ये देखिए ना, अब साफ बात क्या है, लेट्स से इट स्ट्रेट कि ये जो नोटिफिकेशन हुई इसके पीछे एक साजिश थी ना। वो ये थी कि शाम को हम नोटिफिकेशन करेंगे, चीफ जस्टिस साहब मंडे को आएंगे, हम शाम को करेंगे, साकिब साहब को आना पड़ेगा, आके ओथ लेना पड़ेगा संडे को गवर्नर से। अगर नहीं लेंगे तो वो फारिग हो जाएंगे अंडर द रूल्स कि उन्होंने ओथ नहीं लिया। एग्जैक्टली। तो फिर उनको रिस्टोर करना और भी चीफ जस्टिस साहब को बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो एक फेत कॉम्प्ली हो जाएगा। सही। तो वो तो चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया। इनका ख्याल था कि यार कहाँ जाएंगे चीफ जस्टिस साहब 8 बजे, हम तो कर लेंगे उतनी देर। तो इसलिए ये चालाकी की थी कि यार हमारा क्या है, अगर सक्सेसफुल हो गए तो वेरी गुड, ना सक्सेसफुल हुए तो सॉरी सॉरी करके वापस आ जाएगी। टाइम बड़ा ब्रेक में कम, तो वही हुआ। तो शुजात साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि गिलानी साहब ले आएँ ये सारी जो अगर लाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर जजेस का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हम सपोर्ट करेंगे, पास करा देंगे। हाँ, तो वो जाहिर है उन्होंने चैलेंज दे दिया। देखिए वो हंस भी रहे थे उस वक्त, कहते थे आइए 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 पास करें, हम आपके साथ भरपूर तरीके से इसकी हिमायत करेंगे। जाहिर है ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसे कुछ होगा ही नहीं। फिर साहब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपके ऐसे मैसेज हमें मौसूल हो रहे हैं वो भी ऑन एयर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।